जय जोहार किसान भाई हो। कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप मन के बहुत बहुत स्वागत है। संगवारी हो हमर हर अंक के यात्रा होते किसान मन ला आर्थिक रूप से समृद्ध, ओमन ला आत्मनिर्भर और कृषि संबंधी नवा नवा जानकारी ला लेके उद्देश्य लेकर थन। और यही उद्देश्य ला लेके आज की हमर सुघर यात्रा हुआ थे एक ऐसे जगह में जी हाँ मछली पालन के नवा तकनीक के माध्यम ले हमर किसान भाई मन हाँ कम जगह और कम लागत में बढ़िया उत्पादन लेवत है। संगवारी हो वो उन्नत तकनीक हरे, वो सुघर विधि हरे बायोफ्लॉक विधि। और ये विधि ले हमर किसान भाई मन हाँ सुघर रखन ले नाना प्रकार के मछली के उत्पादन ला ज़्यादा मात्रा में करत है और बढ़िया मुनाफा लेके अपन जीवन में खुशहाली ला है। तो किसान भाई हो मैं तो जाता हूँ ये विधि के जानकारी लेबर, ये सुघर यात्रा करत हूँ। तो आओ हमारी यात्रा में आप मन शामिल हो जाओ। तो चलो संगी हो। किसान भाई हो हमन आगे हन वो क्षेत्र में जी हाँ किसान भाई मल्ला नाना प्रकार के उन्नत तकनीकी जैसे बायोफ्लॉक विधि है, ये विधि से कैसे सुघर अकल ले मछली पालन करे जाए एकर बारे में मल्ला प्रशिक्षण देके मल्ला प्रेरित करते और जेकर लाभ लेके जेकर से प्रेरित होकर हमारे किसान भाई मन हाँ बायोफ्लॉक विधि से उन्नत ढंग से मछली पालन करके बढ़िया उत्पादन ले सकत है और अपन जीवन में खुशहाली ला सकत है। तो संगवारी हो आओ देखथन और जानकारी लेथन बायोफ्लॉक विधि से मछली पालन के बारे में। जल की रवानी की अपनी ही है कहानी। बायोफ्लॉक विधि से मछली पालन करने से संवर रही है किसानों की जिंदगानी। हमारे प्रदेश छत्तीसगढ़ में लोगों में मत्स्य पालन के क्षेत्र में बढ़ रही है लगातार रुचि। वजह ये है कि मत्स्य पालन में कम लागत में कमाया जा सकता है अधिक मुनाफा। जैसे मछली पालन तालाबों में या खेत में या मेड़ के पास तालाब का निर्माण करके किया जाता रहा है, लेकिन अब आधुनिक तकनीक के प्रयोग से मत्स्य बीज उत्पादन और मत्स्य पालन में अच्छी खासी बढ़ोतरी हो रही है। ऐसी ही एक आधुनिक विधि है बायोफ्लॉक टेक्नोलॉजी। किसान भाइयों मैं आ गया हूँ वो सुघर जगह में जी हाँ सुघर अकल ले उन्नत तकनीक नवा नवा विधि ले मछली पालन बढ़िया ढंग ले हुआ थे। संगवारी हो पहली हमार किसान भाई मन हाँ परंपरागत विधि ले मछली पालन करे तरिया और डबरे में जेकर ले ज़्यादा मेहनत ज़्यादा लागत लगे और ओकर तुलना में मल्ला आमदनी कम हुआ तरी से। लेकिन संगवारी हो मछली पालन में नवा नवा तकनीक नवा नवा विधि आगे है जेकर माध्यम ले हमार किसान भाई मन हाँ कम जगह कम मेहनत कम लागत और कम पानी में ज़्यादा से ज़्यादा मछली के उत्पादन करके ज़्यादा आमदनी ले सकत है और अपन जीवन में खुशहाली ला सकत है। संगवारी हो अभी ये विधि हरे बायोफ्लॉक विधि और ये विधि ले छोटे से जगह में टंकी बना के गोलनुमा टैंक बना करके हमारे किसान भाई मन हाँ बढ़िया उत्पादन ले सकते हैं, मछली पालन कर सकते हैं बिल्कुल तरिया और डबरी की तुलना में। संगवारी हो ओखर तुलना में ये टैंक के मछली पालन करके हमारे किसान भाई मन ज़्यादा फायदा ले सकते। तो संगवारी हो ये बायोफ्लॉक विधि का हरे कैसे ढंग से हमारे किसान भाई मन ये विधि से मछली पालन करी का बात के जानकारी होना जरूरी है, का सावधानी होना जरूरी है और का पर ये विधि से मछली पालन ला करना चाहिए, ये जम्मो बात के जानकारी लेवर आओ देखन आज के हमारे ये अंक। कम पानी, कम खर्च और थोड़ी सी जगह में मत्स्य पालन की सबसे वैज्ञानिक और आधुनिक विधि है बायोफ्लॉक टेक्नोलॉजी। इस विधि से मत्स्य पालन करने में बड़े छोटे तालाब खुदवाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। 4 या 6 या 12 मीटर के बायोफ्लॉक और इसमें मत्स्य पालन करते हुए इतना मछली उत्पादन किया जा सकता है जितना 2 एकड़ जमीन के तालाब में। ये जरूर है कि इस विधि से मत्स्य पालन करते हुए कुछ बातों का खास ख्याल रखना जरूरी होता है। हम बायोफ्लॉक पद्धति में टैंक में मछली पालन करते हैं। तो टैंक 2 प्रकार की है, एक है सीमेंटेड टैंक जो आपके सामने दिख रहा है किसान भाई, ये आपका सीमेंटेड टैंक है, और दूसरा जो है वो तारपोलिन टैंक एक बनाया जाता है जो रेडीमेड तारपोलिन
HDP जो तारपोलिन जो रेडीमेड आपको मार्केट में मिलता है, ये 2 प्रकार का टैंक है। तो किशन भाई दोनों में देखिए 19-20 का फर्क है। आप अगर सीमेंटेड टैंक बनाते हो वो कम से कम 20-25 साल तक फुर्सत है, आपको दोबारा उसमें ना कोई मेंटेनेंस खर्चा है ना कुछ है। और जहाँ तक मैं मार्केट में जो तारपोलिन वगैरह है, तारपोलिन का जो हम वो GSM कितना GSM क्वालिटी के ऊपर आपका तारपोलिन जो है क्वालिटी मिलती है। तो आमतौर तक जो 650 या 750 से लेके अगर 1000 GSM क्वालिटी वाला अगर हम तारपोलिन यूज करते हैं तो कम से कम आपको 10 साल तक फुर्सत है। बायोफ्लॉक विधि से मछली पालन करने में मछली के चारे का, बिजली का और ऑक्सीजन की मात्रा का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। कम लागत, कम पानी, ऑक्सीजन और चारे की उचित व्यवस्था के साथ तिलापिया, पंगेशियस, मांगुर और टेंगना मछलियों के उत्पादन से किसानों को अच्छा खासा मुनाफा मिलता है। इसकी वजह ये है कि इन मछलियों की बाजार में अच्छी खासी कीमत मिल जाती है। किसान भाइयों, बायोफ्लॉक विधि से जब मछली के पालन करते हैं हमारे किसान भाई मन, तो एक ठन बात के जानकारी होना घलो जरूरी है। वो हरे उन्नत किस्म कौन कौन से किस्म के मछली के पालन ला करना चाहिए, ताकि ये विधि से मछली पालन में ज़्यादा फायदा हो। तो संगवारी हो कौन कौन के किस्म के मछली पालन ला बायोफ्लॉक विधि से करबो और जानकारी लेवन। सारे प्रजाति जो है बायोफ्लॉक में सूट बेस्ड नहीं है, सूट नहीं करते, ये दिमाग में रखिए। देखिए हम लोग नॉर्मली तालाब में या जो परंपरागत खेती है मछली पालन में, उसमें रोहू, कतला, मृगल, ये 3 जो अपना देसी प्रजाति है, और बाकी 3 और भी देसी प्रजाति जो कॉमन कार्प हो गया, ग्रेस कार्प हो गया और आपका सिल्वर कार्प, ये 6 प्रजाति हम तालाब में ये प्रायः तो पालन करते हैं। लेकिन बायोफ्लॉक पद्धति में आपको ये जो 6 वैरायटी बोला है, ये 6 वैरायटी सूटेबल नहीं है। पहले आप दिमाग में बैठा लीजिए, रोहू, कतला, मृगल और आपका ग्रेस कार्प, कॉमन कार्प और आपका सिल्वर कार्प, ये 6 वैरायटी तालाब के लिए बेस्ट है। लेकिन बायोफ्लॉक पद्धति में देखिए शॉर्ट टाइम कल्चर है और हाई स्टॉकिंग डेंसिटी में हम लोग कल्चर करते हैं, इसलिए हमको कम टाइम में ज़्यादा मुनाफा कमाना है। तो कम टाइम में जब ज़्यादा मुनाफा कमाना है, इसके लिए 2 वैरायटी मैं आपको सजेस्ट करूंगा, बताऊंगा। 2 वैरायटी सबसे बेस्ट है, एक है तिलापिया है, दूसरा है पंगासियस। ये 2 वैरायटी दोस्तों, तिलापिया इतना पॉपुलर वैरायटी है, नॉट इंडिया, थ्रू आउट वर्ल्ड में ये इसको एक्वाटिक चिकन के नाम में फेमस है। आपका जो बॉयलर हम लोग देखिए हर गली गली में आपको मिल जाएगा, तो तिलापिया भी हर जगह में मिलती है, बहुत ही पॉपुलर वैरायटी है। और तिलापिया जो है बायोफ्लॉक पद्धति के लिए द बेस्ट वैरायटी है, आपका तिलापिया है। दूसरा है पंगासियस देखिए क्यों फेमस है, क्योंकि सिंगल हड्डी वाला मछली है, बीच वाले एक कांटा है बाकी नहीं है, तो इसीलिए क्या है किशन भाई, सबसे ज़्यादा पॉपुलर ये भी फिश है। सब्जी में मसाला ज्यादा है। कितनी बार कहा है कि जितनी जरूरत हो बस उतना ही डाला करो। अरे मुझसे तो ऐसा कभी कभार होता है, और तुम जो हमेशा खेत में अनाप शनाप कीटनाशक डालते हो उसका क्या? ठीक ही तो कह रही है बहू। देख, खेत में उतनी ही दवा डाल जितनी जरूरत हो। याद रखो, कीटनाशक जहरीले होते हैं, डिब्बे पे लिखी सूचना के हिसाब से ही दवा डालनी चाहिए। पहले फेरोमोन ट्रैप, फ्लाइट ट्रैप, मित्र कीट, जैविक कीटनाशक आदि का इस्तेमाल करें। जरूरत पड़ने पर ही रासायनिक कीटनाशक का इस्तेमाल करें। छिड़काव सुबह या शाम दस्ताने, मास्क और पूरी आस्तीन वाले कपड़े पहनकर करें। हवा की दिशा में छिड़काव करते हुए पीछे जाएं। दवा के डिब्बे, छिड़काव यंत्र सुरक्षित जगह पर रखें। अब कुछ समझे क्या? हाँ समझ गया मेरी रानी, अब ना करो नादानी। इसने पिला दिया ना तुझे पानी। जी किससे बात कर रहे थे इतना हंस हंस कर? किसान कॉल सेंटर में विशेषज्ञ से खेती के बारे में सलाह ले रहा था। सुबह भी रात को भी? किसान कॉल सेंटर सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक खुलता है। रविवार को भी? साल के 365 दिन खुलता है, पर
तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? मैं तो कुछ और ही समझी थी। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत समाधान पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1800-180-1551 पर संपर्क करें। आप किसान भाइयों की खेती बाड़ी से जुड़ी हर समस्या का कृषि विशेषज्ञों द्वारा तुरंत समाधान। किसान कॉल सेंटर। आप भारत के किसी भी प्रदेश में रहते हो, कोई भी भाषा बोलते हो, आपकी समस्या चाहे फसल की बीमारी की हो, खाद की, पशुपालन की या कृषि से जुड़ी नई तकनीक की, अपनी समस्या का अपनी ही भाषा में समाधान पाने के लिए आप देश के किसी भी कोने से डायल करें 1551। विशेषज्ञ द्वारा आपको दी जाने वाली ये सलाह बिल्कुल निशुल्क है। ये सुविधा प्रातः 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक निशुल्क उपलब्ध है। किसान कॉल सेंटर यानी 1551। किसान भाइयों, बायोफ्लॉक विधि से मछली पालन करबो तो दाना चारा हमला कतका मात्रा में देना चाहिए, यहो बात के जरूरी है जानकारी। तो संगवारी हो, ये दाना अभी देखा था विभिन्न अवस्था में विभिन्न साइज के ये दाना हरे, तो एकर कैसे ढंग से हमेला देना है, फीडिंग कैसे कराना है और ये यार लागत कतका आते और ये बात के जानकारी लेवन। किसान भाई देखिए, मछली पालन में महत्वपूर्ण कड़ी जो है फूड एंड फीडिंग, तो खाद्य उसका जो प्रबंधन है मछली पालन के लिए वो अलग अलग होती है। जब बच्चा छोटा रहता है या उंगली का साइज का है तो उसमें उसका दाना का साइज कम होती है, लेकिन प्रोटीन का मात्रा उनको सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। ये देखिए, जैसे आपका ये छोटे बच्चे के लिए है, देखिए ये 0.3-0.4 mm का है। ये देखिए एकदम पाउडर टाइप का फॉर्म में है, ठीक है। तो ये आपको छोटे मछली के लिए, जस्ट उसके ऊपर जैसे उंगलिका के ऊपर होगा, ये देखिए ये 0.5-0.6 mm का है, तो ये उसके जस्ट बड़ा है। और उसके बाद जैसे 25 ग्राम 30 ग्राम हो जाएगा मछली, तब ये 2 mm का दाना है। ये देखिए 2 mm का दाना है, ये 2 mm का दाना है, उसके हिसाब से दिया जाता है। और सबसे जो बड़ी मछली है, ये देखिए ये 4 mm 6 mm टाइप का है। ये दाना आपको, इसमें प्रोटीन का लेवल 22 से 24% होती है और ये इससे ज़्यादा प्रोटीन की आवश्यकता नहीं है। तो इसीलिए जो बड़े मछलियाँ है, जो आधा किलो 1 किलो साइज का है, इसको जो हम लोग 2% बॉडी वेट में देते हैं और उसका साइज देखिए ये है, ये आपको 6 mm की दाना की ज़रूरत पड़ती है। कठिन मेहनत और लगन से तय कर रहे हैं अपना रास्ता। ऐसे मत्स्य पालक किसानों का है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना से फायदा ही फायदा। स्त्री हो या पुरुष या फिर युवा, हर किसी को मिल रहा है इस योजना का लाभ, जिससे मत्स्य पालक किसानों के जीवन में खुशहाली आ रही है। स्वावलंबन और आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहे हैं उनके कदम। किसान भाइयों, बायोफ्लॉक विधि से जब मछली पालन करथन तब सबले ज़्यादा जरूरी है का सावधानी बरतना चाहिए। जैसे मछली मन ला ऑक्सीजन की ज़रूरत होते, तो कतका कैसे ढंग से कतका मात्रा में ऑक्सीजन ओमन ला देना जरूरी है। टंकी जब हम बनाबो तो कौन सा साइज से और संरचना कैसे होते, ये सब बात की जानकारी। तो आओ संगवारी हो, यहू बात की जानकारी ले लेवा। प्यारे किसान भाइयों, आपको एक चीज़ बताऊं, जे बायोफ्लॉक पद्धति में क्या क्या सावधानी बरतना चाहिए। तो पहला चीज़ किसान भाई, ये सामने जो आप देख रहे हैं, ये जो एयरेशन है 24 घंटा, देखिए बुलबुला टाइप का आपके सामने है, तो ये एयरेशन है। क्योंकि बायोफ्लॉक पद्धति में छोटे से टैंक में हम हाई स्टॉकिंग डेंसिटी का मछली पालन करते हैं, तो इसीलिए 24 घंटा आपका एयरेशन होना बहुत ज़रूरी है। और जहाँ तक गांव की बात है किसान भाई, देखिएगा आपको 2 घंटा 3 घंटा लाइट गोल है, वहाँ पर लोड शेडिंग की है, तो वहाँ पर मैं इतना ही रिक्वेस्ट करूँगा, आप छोटा सा इन्वर्टर या आपका बड़ा सेट होगा तो डीजे जो जनरेटर सेट, ये रखना बहुत ही आवश्यक है। ये पहला चीज़ है। और दूसरा चीज़, ये बायोफ्लॉक पद्धति जो है ये नया टेक्निक है, बहुत ही एडवांस इंटेंसिव एक्वाकल्चर सिस्टम है। तो इसके लिए क्या है, प्रॉपर ट्रेनिंग लेना बहुत ही आवश्यक है। क्योंकि जब हम किसान भाई टैंक बनाते हैं, टैंक का सेंट्रल स्लोप क्या होगा, या एयरेशन का स्पीड कितनी होनी चाहिए,
एयरेशन का मात्रा कितना होना चाहिए, फूड एंड फीडिंग कैसी होनी चाहिए, कितना मात्रा में फीड देना चाहिए, कब कब देना चाहिए, पानी का जैसे आउटलेट है हफ्ता में जैसे एक दिन आपको थोड़ा सा पानी निकालना चाहिए, नाइट्रेट लेवल क्या होना चाहिए, देखिए ऑक्सीजन का मात्रा कितनी होनी चाहिए, ये सारे साइंटिफिक वैज्ञानिक पद्धति द्वारा ये मछली पालन है। इसीलिए किसान भाई को मैं इतना रिक्वेस्ट करूंगा, अनुरोध करूंगा जी आप किसी अच्छे संस्था से बायोफ्लॉक पद्धति का पहले आप प्रशिक्षण ले लीजिए। संगवारी हो बायोफ्लॉक विधि से मछली पालन जब करबो तो ओखर लिए आर्थिक व्यवस्था होना जरूरी है। आर्थिक हमार किसान भाई मन ला कहाँ से आर्थिक लाभ मिली यहू बात के जानना जरूरी है। तो एकर लिए चिंता झन करो संगवारी हो, एकर बर हमार माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हा सुग्घर अकन ले योजना ला है जेकर माध्यम से हमार मत्स्य कृषक भाई मन ला आर्थिक समृद्धि होते और मत्स्य पालन में बहुत ज़्यादा तरक्की है। तो वो योजना के नाम है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। तो संगवारी हो ये योजना के कैसे हमार मत्स्य कृषक भाई मन हा फायदा उठाई, कैसे एकर लाभ ली, आओ यह बात के जानकारी लेवन। जो किसान बायोफ्लॉक विधि से मत्स्य पालन करते हुए आत्मनिर्भर होना चाहते हैं उनके लिए वरदान बनकर आई है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। इस योजना से छत्तीसगढ़ राज्य में मत्स्य पालन के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना से कई किसानों और मत्स्य पालकों को आर्थिक सहायता मिल रही है। मत्स्य विभाग में जाकर वहां के अधिकारियों से मिलकर प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की जानकारी प्राप्त करके किसान बायोफ्लॉक के लिए सब्सिडी भी प्राप्त कर रहे हैं और आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहे हैं। बायोफ्लॉक विधि से मछली पालन के लिए अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को 60%, महिलाओं के लिए 60% और सामान्य पुरुषों के लिए 40% तक की सब्सिडी मिल रही है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना जो है ये सबसे बेहतरीन आपको स्कीम है। आपको कुछ नहीं करना है, आपके जो भी आप ब्लॉक में हो, गांव में हो, आप देखिएगा हर ब्लॉक में मत्स्य निरीक्षक है, हर ब्लॉक में है। आप फिशरीज इंस्पेक्टर के पास जाइए, जाके बताइए मेरे को बायोफ्लॉक पद्धति द्वारा मछली पालन करना है और आर्थिक मदद चाहिए, तो उनको बताइए। जे प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा उनको भी मालूम है, वो आपको स्कीम के बारे में बताएंगे। तो किसान भाई आपको बता दूं मैं, जनरल और ओबीसी जो कैंडिडेट है उनके लिए 40% का सब्सिडी मिलती है, और जहाँ पर महिलाएं, वो जनरल का भी हो सकती है, महिलाएं इन जनरल जहाँ पर महिलाएं हैं, और SC ST अनुसूचित जाति जनजाति का अगर किसान है आपको 60% सब्सिडी की प्रावधान है। तो किसान भाई आप जो भी आपको मछली पालन करना है बायोफ्लॉक पद्धति द्वारा, आप फिशरी इंस्पेक्टर या मछली पालन विभाग से संपर्क करें, वहाँ से बढ़िया सब्सिडी का प्रबंधन है और वहाँ से सब्सिडी लेके बहुत बढ़िया तरीके से बायोफ्लॉक पद्धति द्वारा मछली पालन करें। संगवारी हो बेरा हो गए हैं मनोरंजन के, गीत संगीत के। तो आप मन के मनोरंजन के लिए सुग्घर अकन ले हमन हा ये गीत और संगीत लेके आए हैं। तो आओ संगी हो आनंद उठाथन गीत संगीत के। छत्तीसगढ़ के माटी छत्तीसगढ़ के माटी उपजे सोनहा धान, बनी भूति के करैया यावन छत्तीसगढ़िया किसान। छत्तीसगढ़ के माटी
छत्तीसगढ़ के माटी माँ उपजे सोनहा धान, उपजे सोनहा धान। बनी भूति की करैया या मन छत्तीसगढ़ है किसान, बनी भूति की करैया या मन छत्तीसगढ़ है किसान। छत्तीसगढ़ के माटी माँ, छत्तीसगढ़ के माटी माँ उपजे सोनहा धान, उपजे सोनहा धान। बनी भूति की करैया या मन छत्तीसगढ़ है किसान, बनी भूति की करैया या मन छत्तीसगढ़ है किसान। छत्तीसगढ़ के माटी माँ हो। गांधी नेहरू मोती भगत आवे देश के बेटा, छत्तीसगढ़ ला कैसे रे संगी धान के कटोरा। गांधी नेहरू मोती भगत मने आवे देश के बेटा, छत्तीसगढ़ लागे थे संगी धान के कटोरा। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई वदिन हवे मितान, वदिन हवे मितान। बनी भूति की करैया या मन छत्तीसगढ़ है किसान, बनी भूति की करैया या मन छत्तीसगढ़ है किसान। छत्तीसगढ़ के माटी माँ हो। दाई दीदी भौजी मन के है सुखल मीठ बोली, लइका यौतियान के है सुर संगीत के टोली। दाई दीदी भौजी मन के ही सुखर मीठ की बोली, लइका यौतियान के सुर संगीत के टोली। उन चटनी पेट भर हवाती, उन चटनी पेट भर हवाती, अथन रोज बिहान, अथन रोज बिहान। बनी भूति की करैया या मन छत्तीसगढ़ है किसान, बनी भूति की करैया या मन छत्तीसगढ़ है किसान। किसान भाई हो, अभी हमन देखें कि कैसे ढंग से बायोफ्लॉक विधि से उन्नत तकनीकी से फ़ायदा लेके, ये विधि के फ़ायदा लेके हमारे किसान भाई मन हा ज़्यादा मात्रा में मछली के उत्पादन करके अपन जीवन में खुशहाली ला सकत है। संगवारी हो, हमार यात्रा के इहें तक के है और आशा करथन कि आज के हमार अंक आप मन ला जरूर पसंद आई सोही और ये अंक के पूरा फ़ायदा उठाऊँ और यही आशा विश्वास के साथ आज के अंक में बसत के अब वही अंक में फिर इसने सुघर जानकारी ला लेके हमन हा गोट बात करबो। तब तक बर हमन ला देवा विदा। जय जोहार।